मेरे बच्चे, अब तक यह बहुत हो गया। जो तुम कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो और उसका कुछ परिणाम भी सामने आ रहा होगा। लेकिन अपने उन बुजुर्गों की या माता पिता की बात पर कभी गौर किया? यदि गौर नहीं किया तो करना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन अभी उस तरह है जैसे किसी पेड़ की हरी डाली। जब उस पेड़ की हरी डाली होती है उसे कैसे भी मोड़ा जा सकता है और वह टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन चल रहा है। उम्र तुम्हारी इस तरह की है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर सोचने समझने की शक्ति नहीं है तो केवल सुनने की शक्ति पैदा करो। जो व्यक्ति सुनकर कुछ ग्रहण कर ले वह भी अपने जीवन को सफल बना लेता है। इसलिए हर बात को अपने फायदे की जानकर उन शुभचिंतकों, बुजुर्गों और अपने बड़े लोगों की बात को ग्रहण करना सीखो। नहीं तो जीवन अधर में रह जाएगा और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय के अधीन यह सारा ब्रह्मांड है। मेरी शक्ति भी समय के साथ ही कार्य करती है। मैं उसके विपरीत नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी सहायता तभी कर पाऊंगी जब तुम सहायता लेने के इच्छुक हो। जब कोई अपने मन से, विश्वास से, आस्था से इच्छा व्यक्त करता है तब मैं उसके समीप आना शुरू कर देती हूँ। जो व्यक्ति मुझसे दूर रहने की कोशिश करता है मैं उससे बहुत दूर होती चली जाती हूँ। मेरी शक्ति ऐसी है जो भावनाओं के साथ आगे बढ़ती है, परंतु जिसमें कोई भावना ही ना हो फिर उसे मेरी शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। पहले आप अपने घर में रहना, खाना, चाल चलन और शुद्धता का व्यवहार करना सीखो। जो वस्तु या जो ज्ञान तुम्हारे मतलब का है और जिससे तुम्हें जीवन जीना है, उसे पाना है, उसे ग्रहण करना है, चाहे उसमें कितनी भी परेशानी क्यों ना पड़े। क्योंकि बिना परेशानी के इस जीवन में और इस ब्रह्मांड में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्मांड के अंदर जो वस्तुएं, जो शक्तियां विद्यमान हैं वह अपनी शक्ति से उस जगह पर स्थित हैं, परंतु जो उन्हें पाना चाहता है वह उनके पास जाकर उन्हें प्राप्त करता है। वे शक्तियाँ स्वयं नहीं आती, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होता है और चलकर वहाँ जाने की कोशिश करना पड़ती है। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा प्रयास किया जिसमें कोई शक्ति प्राप्त हुई, कोई सफलता प्राप्त हुई? अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा या समझ में आएगा कि आपने अभी
उस तरफ कोई प्रयास नहीं किया। आपको प्रयास करना होगा। उस प्रयास के द्वारा ही आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो यह कार्य अभी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे मतलब का नहीं। वह तुम्हें छोड़ना होगा। बुरी संगत छोड़नी होगी। फालतू आवारा बेमतलब के लोगों के साथ आपको समय नहीं गुजारना है। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वे लोग तुम्हें ऐसी आदतों में डाल देंगे जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। कोई बीड़ी पिएगा, कोई तम्बाकू खाएगा, कोई गुटखा खाएगा, और यहाँ तक है इससे आगे भी बहुत सारे नशे हैं। उनकी आदत यदि पड़ गई तो फिर जीवन आपका समझिए निश्चित ही नष्ट होने वाला है। फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त करने के लिए संयम में रहो, नियंत्रण अपने ऊपर रखो, इच्छाओं को काबू में रखो और हर कार्य को उसी समय करो जब उसका समय है। उचित समय पर अपना कार्य निपटाओ और ज्ञान प्राप्त करो। बुजुर्गों का आदर करके उनसे अपने सवालों के जवाब प्राप्त करो, उन्हें ग्रहण करो। इस तरह की ज्ञान की चर्चा बुजुर्ग स्वयं भी सुनाते हैं और ज़रूरत पड़े तो तुम भी उनसे ग्रहण कर सकते हो। यह तुम्हारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बाकी ये बुरी जो आदतें हैं, इनके चंगुल में फंसने से व्यक्ति का, पुरुष का, स्त्री का सर्वनाश हो जाता है। फिर वह इस दुनिया में किसी काम का नहीं रहता। सारे कार्य उसके स्वयं ही नष्ट होते चले जाते हैं और जीवन बर्बाद होता चला जाता है। स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है और मान, सम्मान, इज्जत सभी अपने स्तर से गिरने लगते हैं। जब यह सब होता है तो व्यक्ति में एक हीन भावना आने लगती है और हीन भावना आने के बाद स्वयं अपने आप को कोसता हुआ यह सोचता है कि अब क्या करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इसलिए इन सब को त्यागो और एक नवयुवक की तरह अपने मन के अंदर स्फूर्ति भरो, पैदा करो जज्बा और संकल्प लो कि मैं इन चीज़ों से दूर रहकर एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा और हर कार्य की कामयाबी सामने लाकर दिखाऊंगा। इसके लिए आपको माता पिता का सहयोग मिलता रहेगा। मेरा सहयोग आपको हमेशा मिलता रहेगा। प्रेम से आशीर्वाद प्राप्त करें।